सीना ठोक के खड़े होकर भारत के पक्ष में जवाब दे के आओ ना। भागते क्यों हो? तुम भगोड़े हो? तुम नॉर्वे जैसे देश में जाके जवाब नहीं दे पा रहे हो, इसके लिए हम सीना चौड़ा करके घूमे? अब नौजवान नहीं बोलता वो अलग बात, वो रील में व्यस्त है तो अलग बात है, इनका काम चल रहा है। उसको रील की राजनीति से बाहर निकलकर रियल राजनीति में आना पड़ेगा। आपने देश को कहाँ पहुँचा दिया भाई? महंगाई में लोग मरे जा रहे हैं, बर्बाद कर दिया देश को। अभी भी वही हिंदू मुसलमान। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने अपनी 5वीं पदयात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। रोजगार, महंगाई और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा। संजय सर, कैसे देख पा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इन दिनों विदेशी दौरे पर हैं और आप अपने देश के अंदर पदयात्रा निकाल रहे हैं। अपनी पदयात्रा को लेकर आप कैसे देखें, क्यों निकाल के? रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है यूपी में और ये इसलिए भी है क्योंकि जो सरकारी परीक्षाएं देते हैं उनका पेपर लीक हो जाता है। लेखपाल का, दरोगा का, सिपाही का, क्लर्क का, प्रोफेसर का, टीचर का और यहाँ तक कि पीसीएसजे का। जो डॉक्टर, इंजीनियर की परीक्षा देते हैं उनका भी पेपर लीक हो जाता है। हाई स्कूल, इंटर की भी परीक्षा देते हैं उनका भी पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक नौजवानों के लिए एक अभिशाप बन गया उत्तर प्रदेश में। एक तो इसके मकसद से ये यात्रा है, ये यात्रा उनकी आवाज है। दूसरा, बेरोजगारी को मैं सिर्फ नौजवानों तक सीमित नहीं रखता। हमारा वो किसान भाई जो बड़ी मुश्किल से अपनी फसल की पैदावार करता है और उसको फसल का दाम नहीं मिलता, वो भी बेरोजगार है। खाद की बोरी के लिए लाठी खाता है, वो भी बेरोजगार है। हमारा वो रेडी पटरी वाला भाई जो जिसकी दुकान पे बुलडोजर चला दिया जाता है, वो भी बेरोजगारी से जूझ रहा है। वो शिक्षा मित्र, वो रोजगार सेवक, वो आशा बहुएं जिनको नियमित नहीं किया गया, वो भी बेरोजगारी से। संजय सिंह ने कहा कि देश का युवा आज बेरोजगारी से परेशान है। भर्ती परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार समाधान निकालने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में डाल दिया गया है। भी मुद्दा उठा रहे हैं और जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हम चाहते हैं जातियों के नाम पर भेदभाव बंद होना चाहिए। हिंदू मुसलमान के नाम पर भेदभाव बंद होना चाहिए। हर त्योहार के पहले एक महीने गोदी मीडिया के पास क्या काम है? नफरत फैलाओ। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरी ईद हो, रक्षाबंधन हो, हर त्योहार में आपने देश को कहां पहुंचा दिया भाई? महंगाई में लोग मरे जा रहे हैं, स्कूलों की हालत बुरी है, अस्पतालों की हालत बुरी है, बर्बाद कर दिया देश को। अभी भी वही हिंदू मुसलमान मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आम जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। और वही लकड़सुंगा, ये भाजपा एक लकड़सुंगा पार्टी है। सर, आपने पेपर लीक का मसला उठाया। हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन जवाबदेही किसकी है कोई तय नहीं हो पा रहा है। ना ही धर्मेंद्र मोदी की और किसकी है भाई? इसमें क्या दिमाग लगाना है? सीबीआई से 24 में जांच कराई थी मोदी ने और 90 दिन में चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाए, आरोपियों को जमानत मिल गई। तो किसकी जवाबदेही है आप बताइए मुझे? 93 पेपर लीक हिंदुस्तान में हो चुके हैं, करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो चुका है, तो जिम्मेदारी किसकी है? अब नौजवान नहीं बोलता वो अलग बात है, वो रील में व्यस्त है तो अलग बात है, इनका काम चल रहा है। उसको रील की राजनीति से बाहर निकलकर रियल राजनीति में आना पड़ेगा। सर, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्वे गए हुए थे और वहाँ पे एक महिला जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब मोदी जी ने नहीं दिया। इन दोनों बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। फिर भी वो महिला पत्रकार बड़ी किस्मत वाली है कि वो नॉर्वे में है। हिंदुस्तान में होती तो अब तक ईडी पहुंच गई होती उसके घर पे और गिरफ्तार करके जेल में भेज देती। तो नॉर्वे में है इसलिए लकी है। उस पत्रकार की यहाँ बड़ी आलोचना की जा रही है, कई जो है वक्त कर रहे होंगे। हमने तो आलोचना नहीं की, हमने तो उसकी तारीफ की। सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए? दुनिया की किसी भी धरती पे आप जाओ, सीना ठोक के खड़े होकर भारत के पक्ष में जवाब दे के आओ ना। भागते क्यों हो? तुम भगोड़े हो? तुम नॉर्वे जैसे देश में जाके जवाब नहीं दे पा रहे हो, इसके लिए हम सीना चौड़ा करके घूमे? दुनिया के किसी हिस्से में भारत का प्रधानमंत्री जाए,
तो हर कड़े से कड़ा सवाल का सख्त से सख्त जवाब दे के आए। ये होना चाहिए प्रधानमंत्री। ये नहीं होना चाहिए दब्बू की तरह भाग रहे हो तुम। उससे भारत का स्वाभिमान गिरता है। और जो अंधभक्त भारत का स्वाभिमान गिरने पे खुशी हैं, उनको दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बात इस वक्त कही जा रही है कि 1 साल तक जो है सोना ना खरीदे। मोदी जी अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है वर्क फ्रॉम होम करेगा। नीरव मोदी आ जाए तब खरीदना, अभी मत खरीदना। अभी नीरव मोदी बाहर गया है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, जो मोदी के राज में 20,000 करोड़ रुपए लूट के गया है, तो मोदी ने कहा है जब वो वापस आ जाएगा तो उसी से खरीदना, अभी मत खरीदना, अभी ठीक नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद हो, चाहे नेता हो, चाहे अन्य कार्यकर्ता, तो ईडी की कार्रवाई सर रुक नहीं रही है। इस ईडी की कार्रवाई को लेकर आप कैसे? चलते रहे। वो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है, उसकी कोई औकात नहीं है। इस यात्रा फिलहाल संजय सिंह के इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अब देखना होगा कि यह पदयात्रा आने वाले समय में राजनीति पर कितना असर डालती है। ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए NTI TV।